1 से 15 तक के क्वेश्चन को देख चुके हैं। इस वाले में 16 to 30 देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा वाक्य सही है पहचानना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ही हैज़ ईटन फूड, ये क्या है? ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे ये ईटन, यहाँ पे क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ही हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म होता ईटन तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। ऑप्शन नंबर बी में है ही हैव ईटन फूड। यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यहाँ पे हैव दिया हुआ है। ही के साथ हमेशा हैज़, ही हैज़ आता है। अगर यहाँ पे हैज़ होता तब ये करेक्ट होता। ऑप्शन नंबर सी है ही हैज़ ईटन फूड, ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ही के साथ हैज़ का उपयोग हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। डी देखते हैं, ही ईटन फूड, ये भी है उसने खाना खाया, बट ये ही यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य कौन सा है? ही हैज़ ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है, ये सही है। ही सी इट के साथ हमेशा क्या लगता है? हैज़ लगता है और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्किल इज रिसेप्टिव। कौन सा कौशल ग्रहणशील है बोल रहा है। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? ग्रहणशील। स्पीकिंग सुनना होता है, सॉरी स्पीकिंग क्या होता है? बोलना। राइटिंग क्या होता है? लिखना। और लिसनिंग सुनना। डी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, स्पीकिंग और राइटिंग। तो इसमें से रिसेप्टिव कौन सा है? रिसेप्टिव है लिसनिंग, सुनना, ये है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। और सुनना क्या होता है? कोई बोल रहा है उसको सुनते हैं तो ग्रहण करते हैं, इसलिए ये रिसेप्टिव है। और स्पीकिंग, स्पीकिंग क्या है? प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव स्किल है क्योंकि इसमें बोलते हैं। प्रोडक्टिव स्किल मतलब प्रोडक्ट मतलब उत्पादक कौशल, उत्पादक कौशल, तो इसमें बोला जाता है। और राइटिंग, राइटिंग ये भी प्रोडक्टिव है क्योंकि इसमें लिखा जाता है, लिखते हैं। स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल है। लिसनिंग और रीडिंग क्या है? रिसेप्टिव स्किल है। लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव स्किल। लिसनिंग और रीडिंग को क्या कहा जाता है? रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है। और स्पीकिंग और राइटिंग को प्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे ब्यूटीफुल का स्पेलिंग दिया हुआ है, उसमें से सही स्पेलिंग कौन सा है चूज़ करने बोला है। ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डबल एल है तो ये रॉन्ग है। बी ई, यहाँ पे ए नहीं है, ई के बाद ए नहीं है तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल का करेक्ट स्पेलिंग है। और यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यहाँ पे भी BEA, यहाँ पे ए के बाद यू नहीं है तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की सही स्पेलिंग ब्यूटीफुल है बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच सेंटेंस सोज फ्यूचर टेंस। क्या बोल रहे हैं? कौन सा वाक्य भविष्यकाल फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। विच सेंटेंस सोज फ्यूचर टेंस। ही गोज़ टू स्कूल, ये क्या है? वह स्कूल जाता है। गोज़ टू स्कूल है, वह स्कूल जाता है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। जाता है मतलब प्रेजेंट टेंस। ही वेंट टू स्कूल,
वेंट टू स्कूल क्या है, वह स्कूल गया, मतलब पास्ट टेंस। और सी में है ही विल गो टू स्कूल, गो टू स्कूल मतलब वह स्कूल जाएगा, ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। और यहाँ पे क्या पूछा है, फ्यूचर टेंस पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डी में क्या है, ही इज़ गोइंग स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जा रहा है। और यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे टू मिसिंग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही विल गो टू स्कूल, फ्यूचर टेंस, वह स्कूल जाएगा, ये फ्यूचर टेंस है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है विल प्लस वर्ब इक्वल टू फ्यूचर टेंस, यहाँ पे था विल, ही विल गो टू फ्यूचर टेंस, इससे भी पहचान सकते हैं। फ्यूचर टेंस पूछेगा उसमें क्या रहेगा, विल रहेगा, विल, और विल के साथ वर्ब। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, प्रश्न के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, बोल रहे हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप है हिंदी में, इंग्लिश में बिंदी रहता है और हिंदी में ये खड़ी लकीर। कॉमा, कॉमा क्या है, ये कॉमा है, कॉमा को क्या बोलते हैं हिंदी में, अल्प विराम बोलते हैं। ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऐसे यहाँ बिंदी नीचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पे क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, प्रश्न के अंत में, तो प्रश्न के अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है मदर टंग इन लैंग्वेज लर्निंग, क्या है, मदर टंग इन लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने में मातृभाषा का क्या योगदान है, पूछ रहे हैं, क्यों यूज़ किया जाता है मदर टंग, तो हिंडर्स लर्निंग, क्या है, सीखने में बाधा डालती है, मदर टंग भाषा सीखने में बाधा डालती है, नहीं। नेक्स्ट है हैज़ नो रूल, कोई भूमिका नहीं है, बोल रहे हैं, मदर टंग का भाषा सीखने में, लैंग्वेज सीखने में कोई भूमिका नहीं है, बोल रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है सपोर्ट्स लर्निंग, सपोर्ट्स लर्निंग मतलब सीखने में हेल्प करती है, मतलब सहायता करती है, तो ये सही है। मस्ट बी बैंडेड, बैंड क्या है, ये प्रतिबंध कर देना, बैंड प्रतिबंध कर देना चाहिए, बोल रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सपोर्ट्स लर्निंग, मदर टंग इन लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने में मदर टंग मातृभाषा क्या करती है, सीखने में सहायता करती है, सपोर्ट करती है, सही है। जैसे कि अभी इंग्लिश को हम लोग हिंदी मीनिंग के साथ समझ रहे हैं तो हेल्प हो रहा है, उसी प्रकार मदर टंग भाषा सीखने में हेल्प करती है, तो सपोर्ट्स लर्निंग। मातृभाषा नई भाषा सीखने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम मतलब कि समानार्थी, हैप्पी का समानार्थी शब्द कौन सा है, पूछ रहे हैं, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, सिनोनिम। सैड, सैड का क्या होता है, उदास, हैप्पी का क्या होता है, खुशी, तो इसी खुशी इसका समानार्थी। एंग्री, एंग्री का क्या है, गुस्सा। जॉयफुल ये क्या है, ये भी खुशी या फिर प्रसन्न, इसका मीनिंग खुशी या प्रसन्न। टायर्ड, टायर्ड क्या होता है, थका हुआ, तो जॉयफुल इसका सही सिनोनिम है हैप्पी का, हैप्पी का जॉयफुल, इसका मीनिंग भी प्रसन्न या फिर खुश होता है, इसका मीनिंग भी खुशी या फिर प्रसन्न होता है, तो ये सिनोनिम पूछेगा तो उसी के
समान अर्थ वाला। हैप्पी का समानार्थी शब्द है जॉयफुल। क्वेश्चन नंबर 23 है विच एक्टिविटी इम्प्रूव्स वोकेबलरी। क्या बोल रहे हैं? कौन सी गतिविधि, कौन सी गतिविधि, ये क्या है? वोकेबलरी शब्द भंडार बढ़ाती है बोल रहे हैं। कौन सी गतिविधि शब्द भंडार बढ़ाती है? मेमोराइजिंग रूल्स, ये क्या है? मेमोराइजिंग रूल नियम याद करना। रीडिंग स्टोरीज, कहानियाँ पढ़ना। राइटिंग ग्रामर है, ग्रामर व्याकरण लिखना। ट्रांसलेशन है अनुवाद। तो शब्द भंडार वोकेबलरी किससे बढ़ेगी? रीडिंग स्टोरी, स्टोरी पढ़ने से बढ़ेगी। विच एक्टिविटी इम्प्रूव्स वोकेबलरी, राइट आंसर है रीडिंग स्टोरी, कहानियाँ पढ़ना। कहानियाँ पढ़ने से शब्द भंडार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच सही, इसमें से सही कथन, सही कथन पहचानने बोल रहे हैं। इनडायरेक्ट, ये वाक्य दिए हुए हैं ही सैड आई एम टायर्ड। इसका मतलब क्या है? ही सैड, उसने कहा, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड दैट ही इज़ टायर्ड, इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि वह थका हुआ है, वह थका हुआ है। ये सही नहीं है। नेक्स्ट है ही सैड दैट आई वॉज टायर्ड। आई वॉज टायर्ड, ये भी नहीं होगा। ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, ये करेक्ट है। डी भी देखते हैं, ही सेज दैट ही वॉज टायर्ड, ये रॉन्ग है। इसका मतलब है वह कहता है कि वह थका हुआ है। अब इसमें से सी, ये सही क्यों है जानते हैं। ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, इसका मीनिंग है उसने कहा कि वह थका था। यहाँ पे आई एम टायर्ड दिया है और यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है। तो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे आई है, आई वो क्या हो जाता है? ही में चेंज हो जाता है, मैं से वह हो जाता है। और यहाँ पे एम है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो वो पीछे चले जाता है। मतलब ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे पास्ट टेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे वॉज है, इसलिए ये राइट है। ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड। आगे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस एक स्टेप पीछे चले जाता है। वहाँ पे एम था इसलिए प्रेजेंट टेंस था, तो वो क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया, वॉज। यहाँ पे ये दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे आई दिया हुआ है इसलिए ये रॉन्ग है, यहाँ पे ही दिया हुआ है इसलिए राइट। अगर यहाँ पे ही दिया होता तो ये भी करेक्ट होता। और इसमें क्या है? ही सैड दैट ही इज़ दिया हुआ है, तो ही के यहाँ पे इज़ तो नहीं आएगा, एक स्टेप पीछे चला जाएगा तो वॉज ही आएगा। और इस वाले में ही सेज दैट ही वॉज टायर्ड, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड दैट आई एम टायर्ड, इसका क्या हो जाएगा? ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड। ये है उसने कहा कि मैं थका हुआ हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? उसने कहा कि वह थका हुआ था हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वर्ड इज एन एडवर्ब। विच वर्ड इज एन एडवर्ब, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कौन सा शब्द एडवर्ब है? एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? स्लो। स्लो मतलब क्या होता है? धीमा। ये क्या है? एडजेक्टिव है। स्लोली, ये है एडवर्ब। ये पूछा गया है कौन सा एडवर्ब है, तो स्लोली इसका मतलब भी धीमा होता है, ये एडवर्ब है और ये है एडजेक्टिव। स्लोनेस, स्लोनेस क्या है? धीमापन, ये है नाउन। और स्लोअर, स्लोअर है अधिक धीमा, ये है कॉम्परेटिव एडजेक्टिव।
तो इसमें से एडवर्ब पूछा है, विच वर्ड इज एन एडवर्ब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लोली। एडवर्ब की एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, जैसे कि स्लोली। क्वेश्चन नंबर 26 है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी। क्या है इसका मीनिंग? लर्निंग शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए पूछ रहा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी, शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए? टीचर सेंटर्ड मतलब शिक्षक केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब कि है बालक केंद्रित, एग्जाम सेंटर्ड क्या है, परीक्षा केंद्रित, बुक सेंटर्ड पुस्तक केंद्रित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड सेंटर्ड बालक केंद्रित। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी, राइट आंसर है चाइल्ड सेंटर्ड। शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए। सामग्री बच्चों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, शिक्षण सामग्री। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। क्या पूछा है इसमें? कौन सा वाक्य सही नहीं है पूछा है, नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? तो सी इज़ अ टीचर, ये क्या है, करेक्ट है। ही आर माई फ्रेंड, ये क्या है, ये रॉन्ग है। अभी पहले भी देखे हैं, यहाँ पे ही के साथ आर नहीं लगता है, इसलिए ये रॉन्ग है। आई लाइक्स एप्पल, ये राइट है। दे आर प्लेइंग क्या है, वे खेल रहे हैं, ये भी सही है। तो इसमें से नॉट अ करेक्ट पूछा है, इसलिए ही आर माई फ्रेंड, ये इसको सही करेंगे इसमें से, क्योंकि नॉट अ करेक्ट पूछा है। ही इज़ माई फ्रेंड होता है, ही आर माई फ्रेंड नहीं होता है। ही के साथ आर नहीं, इज लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेमेडियल टीचिंग इज नीडेड व्हेन। रेमेडियल टीचिंग इज नीडेड व्हेन क्या बोल रहा है? रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? सुधारात्मक शिक्षण। नीडेड व्हेन बोला है, कब आवश्यक होता है? सुधारात्मक टीचिंग को क्या बोलते हैं? शिक्षण कब आवश्यक होता है? स्टूडेंट्स आर फास्ट लर्नर्स मतलब विद्यार्थी तेज सीखने वाले विद्यार्थी बोल रहे हैं। लर्निंग गैप्स एग्जिस्ट, ये क्या है? सीखने में गैप। एग्जाम्स आर नियर, परीक्षा पास हो। टीचर्स इज अपसेंट, शिक्षक अपसेंट हो मतलब अनुपस्थित हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग गैप्स एग्जिस्ट। सुधारात्मक मतलब ये क्या है? रेमेडियल टीचिंग मतलब सुधारात्मक, सुधार करने की आवश्यकता कब होती है? तो कब होगी? जब सीखने में कमी होगी या फिर अंतर होगी। तो लर्निंग गैप्स, अंतर होगी तभी सुधार की आवश्यकता होगी। जब बच्चों में सीखने की कमी हो तब क्या होती है? रेमेडियल टीचिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच स्किल हेल्प्स इन करेक्ट स्पेलिंग। क्या बोल रहे हैं? कौन सा कौशल सही स्पेलिंग में सहायता करता है बोल रहे हैं। ये सही स्पेलिंग को क्या बोलते हैं? वर्तनी, सही वर्तनी में सहायता करता है। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और थिंकिंग सोचना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग। क्या पूछा है? विच स्किल हेल्प्स इन करेक्ट स्पेलिंग, कौन सा कौशल स्पेलिंग में सहायता करता है? तो रीडिंग, पढ़ने से ही स्पेलिंग सही करने में यही हेल्पफुल होता है, रीडिंग से बच्चों को सही स्पेलिंग देखने का अभ्यास मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द बेस्ट रोल ऑफ टीचर इन इंग्लिश क्लास इज।
द बेस्ट रोल ऑफ टीचर इन इंग्लिश क्लास इज़। इंग्लिश क्लास में शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका क्या है पूछ रहे हैं। क्या है? डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या होता है? आदेश देने वाला। और ये है कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण, नियंत्रण करने वाला, नियंत्रक। फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर क्या होता है? मार्गदर्शक या फिर सहायता करने वाला। स्पीकर ओनली, बोलने वाला, केवल बोलने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। तो द बेस्ट रोल ऑफ टीचर इन इंग्लिश क्लास इज़। इंग्लिश क्लास में शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका क्या होनी चाहिए? फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक। अंग्रेजी कक्षा में शिक्षक फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक होता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।